जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्योर एकेडमी देहरादून 2.0। तो गाइस आज हम करने वाले हैं करंट हु व्हाट 2025। कहने का मतलब है कि करेंटली कौन किस पोस्ट पे है गाइस। तो चाहे आप एनडीए के लिए जा रहे हो, चाहे सीडीएस के लिए जा रहे हो, चाहे सीएपीएफ के लिए जा रहे हो, ये अक्सर अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी किए हैं तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, आई होप सभी को पता ही होगा गाइस, हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th प्रेसिडेंट है हमारे देश की गाइस, 15वीं। ठीक है, और बता दिया जाए गाइस, ये हेड ऑफ स्टेट होती है हमारी, और यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है गाइस। उसके बाद आता है गाइस वाइस प्रेसिडेंट है आपके जगदीप धनखड़, जो कि 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं गाइस। एंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 15th प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कि 18वें लोकसभा से चुनाव में जीते और ये प्राइम मिनिस्टर बने गाइस। नेक्स्ट आता है जुडिशियल हेड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो है संजीव खन्ना, ये 51st है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी यही पूछ लेता है कि 51st है, 52nd है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो अभी है आर वेंकटा रमानी, जो कि 16th है गाइस। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सरकार का, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। उसके बाद आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ही काम करता है और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है गाइस। ठीक है, और ये है तुषार मेहता गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जे प्रकाश श्रीवास्तवा। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का काम क्या होता है, जो भी केसेस एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं गाइस, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उनको ये टैकल किया जाता है, ये चेयरपर्सन। उसके बाद आता है अगेन पार्लियामेंट्री हेड में अगर हम बात करें स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर बात करें तो जगदीप धनखड़, आप लोगों को पता होगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा का क्या बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। उसके बाद आता है डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं हरिवंश नारायण है गाइस, हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद आता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी करके है गाइस। उसके बाद आता है लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा, इंपॉर्टेंट है गाइस, कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा, रूलिंग पार्टी के लीडर कौन है राज्यसभा में, ये है जेपी नड्डा गाइस। उसके बाद आता है स्पीकर लोकसभा के, जो कि 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर है अगेन ओम बिरला, इससे पहले भी ओम बिरला ही थे गाइस, इज फ्रॉम राजस्थान। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, तो डेफिनेटली गाइस इस बार है राहुल गांधी गाइस। ठीक है, याद रखिएगा गाइस। उसके बाद आता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा, उत्पल कुमार सिंह गाइस। अब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें हैं। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर्स की और कौन कौन से, तो इन ये अभी फिलहाल यही है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू गाइस। उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैग भी बोलते हैं, वो है गाइस संजीव मूर्ति, और ये 15वें हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कमांडर कौन है भैया, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें हैं गाइस। अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करें तो यानी आर्मी के जो जनरल है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें हैं गाइस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की बात करें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे हैं, पहले कौन थे गाइस, ये मुझे कमेंट में बताइए आप लोग गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड। तो पहला आता है गाइस, ये इंटेलिजेंस में तो नहीं आएगा ये, लेकिन आपको पता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आरटीआई के लिए यूज के आरटीआई के उसमें आते हैं गाइस। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई भी आरटीआई की कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और आपको कंप्लेन करनी है तो आप यहाँ कंप्लेन करते हैं गाइस। उस कमिश्नर के जो चेयरमैन है हीरालाल समारिया गाइस। डीजी है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी,
ठीक है, जिसे बोलते हैं एनआईए। जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सारे के सारे किसके अंडर में आती हैं? एनआईए के अंडर में आते हैं। ये है सदानंद दाते गाइस, ठीक है। तो उसके बाद आता है चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द कमीशंस। पहला आता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन कौन है? सुमन कुमार बैरी, ठीक है। और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का गाइस? वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, जो कि हैं नरेंद्र मोदी गाइस। डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अभी हमने पढ़ा था, सदानंद दाते करके गाइस। सीईओ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रीति सुडान। चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, और ये है जस्टिस बीपी सिन्हा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये है विजया राहतकर। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ये है हंसराज गंगाराम अहिर। और चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये है अशोक कुमार माथुर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजय मानिक राव खानवालिकर। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, अरविंद पनागरिया। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी रामा सुब्रमण्यम। ये 9th है गाइस, ठीक है ना, 9th ही है। नेक्स्ट आता है हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। चेयरमैन इसरो के डॉक्टर वी नारायण। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के AK मोहंती। डायरेक्टर गाइस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हैं विवेक फैसिन। नेक्स्ट आता है गाइस चेयरमैन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत। गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें हैं गाइस, ठीक है। और लास्ट आता है गाइस चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो DRDO समीर वी कांत। आई थिंक ये रिपीट हो गया है ना, ये स्लाइड हमारी रिपीट होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में गाइस, जो भी कमीशंस हैं, आप लोगों को इनके नाम याद होने चाहिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। बिल्कुल आप इस सोच में ना रहें कि यार छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। आपको मैं पहले से ही बताते आया हूं कि आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ेगा, तभी आप CDS, NDA या CAPF जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी गाइस। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।